हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग रेगुलेशन 17 देखा था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग सरदार या सर्वेयर था। माइनिंग सरदार रेगुलेशन नंबर 17 था, जो माइनिंग सरदार की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे उनके बारे में देखा था। आज का हमारा रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 18, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसके लिए? वाइंडिंग इंजन मैन के लिए। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 18 क्या कहता है। CMR 18 कोलमैन्स रेगुलेशन 18 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर से आप क्या समझते हैं? इंजन ड्राइवर, इंजन तो बेसिकली मशीन होती है, मशीन एंड इंजन वेरियस टाइप के इंजन होती है। और जैसे कि आप माइनिंग व्हीकल्स की बात कर लो तो डीजल इंजन होती है, फिर ऑटोमोबाइल इंजन होती है, फिर लोकोमोटिव इंजन होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंजन होती है। लेकिन यहाँ जो मुख्यतः बात की गई है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ये आपका वाइंडिंग इंजन की बात की गई है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ये वाइंडिंग इंजन की बात की गई है। वाइंडिंग इंजन, जब हम लोग रेगुलेशन आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाइंडिंग इंजन आपको सॉफ्ट सिंकिंग में देखने को मिलेगा। वाइंडिंग इंजन क्या होता है? एक प्रकार का मशीन्स आप बोल सकते हैं, जिससे एज ए लोकल लैंग्वेज में आपने लिफ्ट देखा होगा। तो लिफ्ट का जो मशीन्स होती है, सेम इट इज़ यहाँ भी है कि शाफ्ट, ये सपोज डेट शाफ्ट है, यहाँ केज लगी हुई है और इस प्रकार के यहाँ सस्पेंशन गियर से लेके यह इंजन रूम हो गया। इंजन रूम, तो एट इज जो वाइंडिंग इंजन हम लोग देखेंगे वो शाफ्ट के रेगुलेशन में देखेंगे कि वाइंडिंग इंजन क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं वो एक झलक बता देता हूँ। ये जो वाइंडिंग इंजन होता है, इसी के थ्रू से ही हम लोग केज को अप एंड डाउन करते हैं, जिसमें मटेरियल एज वेल एज वर्कर अप एंड डाउन होती है। यानी कि एक तरह से लोकल लैंग्वेज में आप लिफ्ट बोल सकते हैं। तो मुख्यतः जो यहाँ बात की गई है रेगुलेशन 18 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, यानी कि वाइंडिंग इंजन। तो जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए कोई भी बंदे की जो कि वाइंडिंग इंजन पे काम करे, तो एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 1 ईयर्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बनने के लिए चाहिए। प्लस एजुकेशन के मैटर से आपको लिटरेट होना चाहिए। लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा अगर आप पढ़ा लिखा को डिफाइन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वैसे व्यक्ति जो किसी वाक्य या सेंटेंस को पढ़ सके, लिख सके और उसको समझ सके, इट इज़ लिटरेट उनको बोलेंगे। और अगर डिफिनेशन में देखेंगे तो वैसे व्यक्ति जो क्लास 4 पास आउट हो, ये इनका डिफिनेशन है। तो जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट
जिन्हें ज़रूरत होती है वो एटलीस्ट 1 ईयर की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही बोर्ड में अपील करते हैं ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। तो रेगुलेशन 18 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग देखेंगे रेगुलेशन 19, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ बोर्ड, यानी कि कितने अटेम्प्ट्स आपको मिल सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। हाँ चलिए एक रेगुलेशन भी इसमें देख लेते हैं कि क्या कहता है। 18, नो पर्सन शुल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर an engine driver certificate unless the board certify he has practical experience driving winding engine or an assistant of the qualified winding engine driver for a period at least 1 years। यानी कि बोर्ड कहता है कि वाइंडिंग इंजन एटलीस्ट आपको एज ए असिस्टेंट के रूप में आप अगर 1 साल व्यतीत किया है या फिर 1 साल आपने बिताया है, एक्सपीरियंस गेन किया है। अदरवाइज इंजन ड्राइवर के पद पे आपने 1 साल का कार्य किया है तो फिर आप एलिजिबल हैं इंजन बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपील होने के लिए। किस सर्टिफिकेट के लिए? वाइंडिंग इंजन मैन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। तो बस इतना ही कहता है और आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 1 साल होना चाहिए और एजुकेशन फील्ड में आपको यानी कि क्वालिफिकेशन लिटरेट होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।